आपने कभी सोचा है उज्जैन के महाकाल मंदिर में आधी रात को कौन आता है? वो कौन लोग हैं जो मौत के बाद भी जीवन की तलाश करते हैं, जो राख को शरीर पर लपेटकर श्मशान से उठते हैं और महाकाल के द्वार पर साधना करते हैं? क्या वाकई महाकाल मंदिर में होती है तंत्र साधना? क्या अघोरी वहां मृत शरीरों पर अनुष्ठान करते हैं? और वो कौन सी शक्ति है जो भस्म आरती के धुएं में तैरती है, जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं? महाकाल मंदिर में रात के सन्नाटे में क्यों गूंजती हैं मंत्रों की रहस्यमयी गूंज? क्या अघोरी वहां अमृतत्व की सिद्धि खोजते हैं? क्या गर्भगृह के भीतर तंत्र की कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? और वो कौन सी जगह है मंदिर के भीतर जहां केवल अघोरी ही प्रवेश करते हैं? कहा जाता है महाकाल अघोरियों के लिए मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों के बीच की शक्ति हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर महाकाल मंदिर के गर्भ में छिपा है वो अघोरी रहस्य जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती? आज हम आपको ले चलेंगे वहां जहां तंत्र, भक्ति और मृत्यु एक साथ नाचते हैं, जहां अघोरी महाकाल से सीधा संवाद करते हैं, और जहां हर रात होती है ऐसी साधना जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए पर्दे के पीछे से परे चलते हैं महाकाल के उन दरवाजों तक जहां से जीवन और मृत्यु का रहस्य शुरू होता है और अघोरी साधना की अनकही गाथा गूंजती है। आधी रात को कौन आता है महाकाल मंदिर में? जब उज्जैन सो जाता है तब मंदिर जागता है। आधी रात को मंदिर के द्वार एक विशेष साधना के लिए खुलते हैं। इन दरवाजों से प्रवेश करते हैं अघोरी, काले वस्त्र, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म और आंखों में गहराई से भरी कोई दिव्य ज्वाला। ये अघोरी कोई आम साधु नहीं होते। ये वे होते हैं जो मृत्यु को साध चुके हैं, जो रात के अंधेरे में जीवन नहीं, परम सत्य की तलाश करते हैं। 2. क्या वाकई अघोरी तंत्र साधना करते हैं महाकाल में? हाँ, परंतु ये साधना केवल दिखावा नहीं, बल्कि सिद्धियों को पाने का एक कठिन और खतरनाक मार्ग है। महाकाल मंदिर के कुछ गुप्त कोनों में विशेष रात्रि में तंत्र मंडल बनाए जाते हैं, जहां मंत्रों की गूंज नहीं, वहां साधना होती है चक्रों की, ऊर्जा की और आत्मा के पुनर्जन्म की। यह साधना किसी आम श्रद्धालु के लिए नहीं, यह केवल वही कर सकता है जो भय के पार जा चुका हो। 3. क्या अघोरी मृत शरीरों पर साधना करते हैं? यह सुनकर आपको झटका लगेगा, पर सत्य यही है। अघोरी मृत्यु को अंत नहीं मानते, वो उसे एक द्वार मानते हैं। श्मशान की राख उनके शरीर की शुद्धि है और मृत शरीर उनका साधन। कुछ विशेष अवसरों पर, जब ग्रहों की दशा विशेष होती है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ अघोरी महाकाल के सन्निकट गुप्त साधना करते हैं, जहां मृत्यु के माध्यम से अमरत्व की खोज की जाती है। 4. भस्म आरती का रहस्य क्या है? क्या उसमें कोई शक्ति है? सुबह 4 बजे जब अंधेरे में पहला दीपक जलता है, तब होती है भस्म आरती। यह भस्म कोई साधारण भस्म नहीं, यह श्मशान से लाई गई होती है। और यह आरती केवल पूजन नहीं, यह आवाहन है, मंत्रों, भस्म और धुएं के माध्यम से अदृश्य शक्तियों को आमंत्रित करने की एक विधि। कहा जाता है इस धुएं में जो शक्ति तैरती है वो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से महसूस की जा सकती है। 5. मंदिर में वो कौन सी जगह है जहां केवल अघोरी ही जाते हैं? महाकाल मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक अलौकिक कोना है जिसे मृत्यु कक्ष कहा जाता है। यह स्थान आम श्रद्धालुओं के लिए वर्जित है। यहां वही जा सकता है जिसे महाकाल की अनुमति प्राप्त हो, यानी अघोरी। यहां वो विशेष साधनाएं की जाती हैं जिनका उद्देश्य शरीर के पार आत्मा और ब्रह्मांड से संवाद करना होता है। क्या वास्तव में महाकाल मंदिर में अमरत्व की सिद्धि मिलती है?
यह प्रश्न रहस्य की सीमा को छूता है। परंपराओं के अनुसार महाकाल कालों के भी काल हैं। जो उनकी शरण में आया वह काल से पार गया। अघोरी मानते हैं कि यदि कोई आत्मा महाकाल के साक्षात दर्शन के समय मंत्र, ध्यान और तंत्र से एकाकार हो जाए तो उसे मृत्यु का बोध नहीं होता। कुछ तो यह भी कहते हैं महाकाल मंदिर के गर्भ में एक द्वार है जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे ले जाता है। क्या यह सब केवल कहानियां हैं या कोई गहरा सत्य? अगर यह केवल कहानियां होती तो हर साल लाखों श्रद्धालु वहां कंप कंपाते हुए दर्शन करने क्यों आते? अगर यह केवल लोक कथाएं होती तो अघोरी क्यों सदियों से वहीं साधना करते रहते? नहीं, यह सिर्फ कथा नहीं, यह अनुभव है। महाकाल मंदिर वो स्थान है जहां तर्क नहीं, अनुभव बोलता है, जहां विज्ञान नहीं, श्रद्धा और तंत्र ज्ञान काम करता है।